हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट किंग दीपक पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए कि हाँ, कोई और नया भाई आया है अपना यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने के लिए। और मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम दीपक प्रजापति है। ठीक है, तो आपका मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चलता हूँ अब अपने टॉपिक यानी पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्या बोल रहे हैं? बहुपद। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार और घाता, बहुपद की घात, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसमें जो जो टॉपिक होने वाले हैं सब पढ़ने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करते रहिएगा। और मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ा दिया, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा कर रख रखा है। तो आप लोग उसे सबसे पहले जाकर देखिएगा और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अगर नए वीडियो मिले तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर पर है पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल यानी बहुपद, यानी अलजेब्रा, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, अलजेब्रा एक्सेप्शन। यार पॉलिनोमियल है अलजेब्रा यानी बीज गणित में, यानी बीज गणित में जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें क्या बोलते हैं, वेरिएबल यानी चर। क्या बोलते हैं? चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल क्या बोलते हैं, चर को, यानी वेरिएबल की वह अधिकतम मान या पावर, कि वह अधिकतम मान, क्या अधिकतम मान जो क्या हो, 0 से 1 2 3 ले लो, डॉट डॉट डॉट, ये कद चलता जाएगा। इनफैक्ट ये हमेशा अनंत तक जाता रहता है। जो इसकी पावर होती है, अधिकतम मान में जिसको बोलते हैं पावर, अगर यह हो तो बहुपद कहलाता है। अब कब नहीं होगा बहुपद? अगर यानी डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, यानी हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या अगर जब यह डिनोमिनेटर में हो तब इसे कहते हैं बहुपद। अगर इसको मैं कह दूं कब नहीं होगा, यानी बहुपद एक तरह से दूसरा डिफरेंशियल की तरह पे देखा जाए तो यानी ये बहुपद हर और अंश और अंश और हर के हिसाब से देखा जाए तो बहुपद कब होना चाहिए? अगर होना चाहिए कब? जब हर यानी डिनोमिनेटर वेरिएबल ना हो। क्या बोलते हैं? यानी हर का मान जो होता है वेरिएबल यानी चर ना हो, वेरिएबल या चर ना हो। यानी जो ये वेरिएबल के अधिकतम मान 0 1 2 3 लिखा हो डॉट डॉट करके, इसका जो मान है यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं है। अगर मैं एग्जांपल में अगर इसका एग्जांपल देकर चलूं तो अगर मैं मान लूँ x रूट की पावर x स्क्वायर, ये हम लोग का वेरिएबल यानी ये हम लोग का बहुपद नहीं है। क्या है? ये बहुपद नहीं है। अगर अगर इसका मैं एग्जांपल देखूं कि बहुपद इसमें से कौन सा है, कि बहुपद इसमें से कौन सा है, तो एग्जांपल आप लोग इसमें से ले सकते हैं x+2, x² + 2, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यानी 3x³ 2x + 5, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसका मान ये हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, बटे में नहीं। यानी अगर वेरिएबल का मान यानी हर जो चर का मान हो गया, अगर ये हर में आ गया यानी डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका मान कभी बहुपद हो ही नहीं सकता, कभी बहुपद नहीं होगा। एकदम आसान शब्दों में कहा हूँ, एकदम आसान का शब्दों में कहा हूँ, जो कोई यूट्यूबर आपको, या जो यूट्यूबर कहने का मेरा मतलब है यानी जो अदर चैनल के लोग हैं वो आपको इस तरह से नहीं समझाएंगे। ठीक है, आपका यानी वेरिएबल यानी चर के जो पावर है, पावर यानी x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3, यहाँ पे x पावर 1 है। लेकिन हमको जो अधिकतम मान पूछा, यानी यहाँ पे अधिकतम मान 3 है, यहाँ पे अधिकतम मान 2, यहाँ पे अधिकतम मान यहाँ पे 1 रहता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बता दिया है आपको बढ़िया से, और साथ ही साथ आप सबको एग्जाम्पल दिया हूँ। एक एक्सेप्शन में आता है, यानी जो बहुत ही मोस्ट यानी MCQ में पूछे जाने वाले होते हैं, किसमें?
MCQ में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। अगर इसमें से आपको दो एक होता है, सॉरी एक तो ये हो गया, एक तो रूट एक्स, ये जो दो ठो हैं ये बहुत ही मोटे। इसमें क्वेश्चन बना पूछता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। आपको चार ऑप्शन इसमें से एक दो दे देगा, तीन ठो इसमें दे देगा, एक इसमें से पूछ देगा इसमें से कौन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि हाँ यार हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, ये वाला पढ़े, ये वाला होगा और ये वाला भी होता होगा, हाँ तो इसका मतलब ये हो गया। इसको ये नहीं मतलब है, यहाँ पर रूट में नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना, हमेशा इसका मान इस तरह सिंपल में रहेगा। क्या सिंपल होना चाहिए, IM हर के बटे में आ जाए, रूट में, इसका मान इसका मतलब पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, तो अब जो हम लोग के अगली टॉपिक होने वाली है बहुपद की घात। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो हम लोग का वीडियो है ये बिटमेट पर भी मिल जाएगा, बिटमेट है, सब वीडियो तो वहीं से डाउनलोड होती है ना, वहीं मिल जाएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात, बहुपद की घात जिसको बोलते हैं बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल यानी चर की सबसे बड़ी पावर यानी घात को, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, यानी वेरिएबल यानी चर। अभी ऊपर बताया था चर का मान 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं चर। यहाँ पे कहने का मतलब है इसकी घात जो मैंने बताया था, यानी यहाँ पे घात यानी चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद, यानी चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात जो है क्या होती है, जो चर की सबसे बड़ी घात है वही हम लोग की क्या होती है, बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। जो यानी कहने वाला जो पॉलिनोमियल सॉरी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी पावर, उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जांपल इसका दूं तो क्या ले सकते हैं आप लोग, x+2 ले लीजिए, x² + 2 ले लीजिए, 2x+1 ले लीजिए, 3x² + 2x+1 ले लीजिए। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। इसमें कहने का मतलब है चर की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3, यानी सबसे बड़ी जो पावर होगी उसी को हम लोग बहुपद की घात, बहुपद की घात इसी को कहते हैं, यानी जो चर की सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका, अब एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। इंटरेस्टेड होगे पढ़िएगा, एकदम इंटरेस्टेड होगा, बिना कोई टेंशन फिक्र का। ठीक है, यानी अब पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिटेक्निक में समझ लिएगा, पॉलिटेक्निक ने पॉलिनोमियल है, पॉली एंड पॉलिटेक्निक पॉलिनोमियल, यानी पॉली समय मिल रहा है ना मैं खुद घबरा जाता हूँ, पॉलिटेक्निक लिखना है कि पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, मैं देखो भाई पढ़ाता हूँ तो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अभी इस समय सोच रहा हूँ कि बस मैथ ही अभी स्टार्ट करूँ और मैं इसको 5-6 चैप्टर तक जाते जाते मैं आप लोगों को वो फिजिक्स का भी चैप्टर, ज़्यादा नहीं 3 से 4 चैप्टर लगभग मैं इसको 10 से 15 दिन में मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मैं क्या पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें आधा चैप्टर करके पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफिनेशंस पढ़ेंगे, उसमें कुछ समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर, इस तरह हम लोग उसको पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाएंगे। मैं हर एक चैप्टर का 5-5 टॉपिक लाइन 5 पार्ट तक जाते जाते मैं इसको खत्म, यानी 6 पार्ट कभी होने ही नहीं दूंगा। 5 पार्ट में मैं आपको सारा एकदम क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे खाली फिजिक्स और मैथ का चलता रहता है, और हाँ मैं इंग्लिश का भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अभी कहेंगे कि पैसे के चलते ये सब सारा सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ा, नहीं भाई, मैं अधिकतर मुझे जानता हूँ मुझे कौन सी अच्छी चीज़ लगती है, यानी फिजिक्स और ये मैथ,
वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो आई लाइक मैथ, यानी मैथ के बिना फिजिक्स अधूरा है, फिजिक्स के बिना मैथ अधूरा है। अगर मैथ है तो फिजिक्स है, फिजिक्स है तो मैथ है, क्योंकि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल लगाया जाता है, जिसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय पड़ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा का मान लिया। ये इसीलिए मैथ सबसे जरूरी होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, सबसे जरूरी मैथ होता है। तो आप हम लोग इसमें अंदर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ गड़बड़ हो रहा है। पॉलिनोमियल ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? लीनियर रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं। रैखिक बहुपद को कहने का मतलब होता है, रैखिक मतलब होता क्या है? एक। रैखिक मतलब होता है एक, यानी जिसकी सबसे अधिक पावर, यानी लीनियर यानी हर यानी वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सबसे पहले इंग्लिश भी समझते हैं, क्या होना, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझिए। इंग्लिश यानी जो वेरिएबल, यानी कहने का मतलब है चर का, यानी चर का जो सबसे अधिकतम मान होगा, अधिकतम हाई जो मान होगा, सबसे अधिक मान, पावर की मान कर रहा हूँ, बेस की नहीं, पावर की मान करूंगा यहाँ। यानी जो चर यानी वेरिएबल के सबसे अधिक पावर होगी उसी को हम लोग कहेंगे, यानी इसमें बहुपद कहेंगे उसको, ठीक, उसको। इसमें आता है रैखिक बहुपद, यानी जो वेरिएबल चर था उसका जो अधिकतम मान सबसे एक होगा, एक जो हमेशा एक होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, यानी इसका जो मान होगा, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी जो चर का सबसे अधिक मान होगा वहां पे हमेशा एक होना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको मैं दूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल में दूं तो x + 2 ले, यहाँ पे एक छिपा रहता है, यानी इस एग्जाम्पल का आंसर एक, यानी इसमें पूछ दिया निम्न में से रैखिक बहुपद है, आपको द्विघात दे दिया, बहुपद दे दिया, कुछ भी दे सकता है, द्विघात त्रिघात कुछ भी दे सकता है आपको। तो आप लोग को इसी में से आपको हमेशा इस पर्टिकुलर x + 2 दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, x + 2 x² x + 2 2x कुछ भी दे सकता है, इसमें आगे नंबर जोड़ के घटा के बढ़ा के कुछ तरह से देगा। लेकिन आपको रैखिक हमको पता कि हाँ भैया ने ये बताया था, तो हाँ रैखिक यही होना चाहिए, जिसके पावर की अधिकतम मान एक होती है, यानी एक से यानी चर यानी वेरिएबल की अधिकतम मान, यानी जिसके पावर एक होगी, हम लोग उसी को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया। तो अब हम लोग इसमें एक और हेडिंग है, क्या है? उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक और हो गया रैखिक बहुपद, यानी ये हेडिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़ने वाले? द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में आप लोग बताइए, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। पेन ही नहीं चलिए, क्या पेन चेंज कर दो क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको बोलता है क्वाड्रेटिक। देख लेता हूँ एक बार, स्पेलिंग सही है या? हाँ एकदम सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब जैसे मैंने बोला था रैखिक में कि रैखिक बहुपद में जिस चर की अधिकतम पावर या घात एक होती है, रैखिक यहाँ पर रैखिक मतलब एक होता है, यहाँ द्वि दे दिया। द्वि मतलब क्या समझ सकते हैं? द्वि यानी जिसके चर की मान की पावर, जिसको बोलते हैं पावर या घात, जिस चर की पावर या घात क्या हो? दो हो। क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, कम से कम दो होनी चाहिए, वही होती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अगर एग्जांपल में आपको दे दूं,
द्विघात बहुपद का अगर एग्जांपल दो तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है कि नहीं? इसमें अगर पूछ दिया तो द्विघात बहुपद का अधिकतम मान कितना है, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे चर की अधिकतम मान कितनी है, 2, यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ तक बस दिया रहता तो रैखिक दिया रहता, अगर ये पूरा दिया है तो यानी हम समझ जाएंगे द्विघात बहुपद दिया है। क्या दिया, द्विघात बहुपद दिया है। क्या आपको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आ रहा तो सबसे पहले एकदम लाइक यानी थम्स अप दीजिए, थम्स अप। कमेंट एकदम आग भर दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए, कमेंट को एकदम आग लगा दीजिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आपको समझ में आ गया। इसमें एक और लास्ट हेडिंग बची है बहुपद के प्रकार में, जिसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। सबसे पहले आप लोग इसकी शॉट लीजिए। घात बहुपद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यानी कहने का मतलब है जिस पावर की यानी जिस अधिकतम मान यानी वह वेरिएबल या चर जिसकी अधिकतम मान कितनी हो, जिसकी अधिकतम मान 3 हो, कम से कम कितनी हो, 3 होगा। जब 3 होगा, इसका मान जब 3 होगा तभी तो त्रिघात मतलब क्या होता है, त्रिघात त्रि मतलब 3 मतलब 3 होगा। 3 मतलब 3 यानी जिस पावर यानी चर की अधिकतम मान कितनी है, 3। अगर एग्जांपल में आप लोग देखेंगे तो x³ + 2x + 3 क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल। मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, डोंट वरी, घबराइए को मैं सबका एकदम वन शॉट में क्वेश्चन लाने वाला हूँ। इसी तरह मैंने एक चैप्टर का लाया था, बताया हूँ शुरू में, ठीक है। तो आप लोग टेंशन में मत लीजिएगा कि हाँ मैं नहीं लगा पाऊँ। तो सबसे पहले ये लोग देख लीजिए आप लोग कि हाँ मुझे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर से करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ये तो बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य यानी कहते हैं जिसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, यानी बहुपद का शून्य कैसे, यानी इसका कहने मतलब जिस चर का अधिकतम मान 0 हो जाए। कहने का मतलब जिस चर का अधिकतम मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं शून्य। किसका, बहुपद का शून्य कहते हैं। जिस अधिकतम यानी जिस पॉलिनोमियल यानी बहुपद का मान, जिस बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान, सॉरी मैंने बोल दिया था चर, वो गलत हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जिस बहुपद का मान यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का शून्य। मैं बाकी लोगों की तरह मैं डिफिनेशन नहीं पढ़ाता भैया, मैं बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में डिफिनेशन है तो मैं उसको जरूर से पढ़ाऊंगा, क्यों, उसमें डिफिनेशन ही पूछता है, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर MCQ में तो उसमें फिजिक्स का मैं पूछ लेता है, उसमें सूत्र पूछ लेता है, इसका मात्रक बताओ, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ, क्या होता है उसका, कमेंट में बताना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। भले से मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी फिजिक्स का भी सवाल पूछता रहूंगा आपसे कभी कभी किस वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसे कहते हैं, और उसका बीमा भी, बीमा तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बीमा नहीं याद है तो आप लोग गूगल मत करिएगा, जो भी बताइएगा ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। आपको बहुपद का शून्य पता चला गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल में ले तो जिसका मतलब हम लोग बहुपद को किस तरह से लिख सकते हैं, P ऑफ यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी बहुपद की चर, यानी बहुपद की बहुपद को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, हम लोग बहुपद को P ऑफ x की तरह से डिनोट करते हैं। किस तरह से, बहुपद, हाँ बहुपद को हम लोग P ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं, y से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी चर का मान वेरिएबल हमेशा चर माने चलता रहता है, इसे नहीं पकड़ते हैं चर, यानी जो बकरी हमेशा चलती रहती है,
यानी इसका भी मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x+2, x+2 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग x बराबर के अगर x बराबर 2 ले, सॉरी यार गलत हो गया। अगर हम लोग p(x) बराबर 2 लेते हैं तो x का मान क्या रख सकते हैं 2, यहाँ कितना माइनस है 2। अगर हम लोग यहाँ पे लेते क्या हो सकता है 0, क्या हुआ 0। इसी को कहते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जीरोज पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरोज पॉलिनोमियल। इसलिए ना इसकी जीरोज पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसमें एक जानते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछता है शून्यकों का गुणनफल। लेकिन उससे पहले आप लोग को जानना है द्विघात बहुपद का महत्वपूर्ण एक सूत्र होता है। क्या होता है द्विघात 90 से 90 कहीं गया नहीं है, 90 से 90 कहीं गया नहीं है। मैं अरे सॉरी 100 आउट ऑफ 90 नंबर में लाने की गारंटी ले सकता हूँ, 100 नंबर की गारंटी ले। बाकी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करेंगे तब मैं गारंटी लूंगा। हाँ 100% मैं ले लूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश के लिए भी कोई भैया को बुला कर लाऊं या दीदी को बुला कर लाऊं, वो पढ़ा देंगे इंग्लिश। हिंदी के लिए तो फिलहाल हम लोग के एरिया में कोई हिंदी अच्छी तरह से जानता नहीं है, सब शहर वाले हैं, तो हिंदी तो हम लोग को बहुत ही मुश्किल है। अगर हाँ अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, अगर मेरा एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बना और मैं व्हाइट बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लाया, मैं लिख कर देता हूँ, मैं यहाँ एक हिंदी के एकदम बेस्ट से बेस्ट टीचर को खड़ा करके दिखाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट टीचर को यहाँ पे खड़ा करूंगा, ठीक है। और हाँ इसमें हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे बड़े भैया रामस्वरूप भैया हैं, जो हमारे घर के बगल में थोड़ा सा दूर पे रहते हैं। उन्होंने कहा है बाबू कंटेंट बनाना तो एकदम बढ़िया से बनाना, ठीक है। आप लोग इन सब बातों को छोड़िए, बाकी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग मैं अपना सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा, ठीक है। तो हाँ तो जो मैं बताने वाला था द्विघात बहुपद का महत्वपूर्ण सूत्र, क्या पढ़ा द्विघात बहुपद का महत्वपूर्ण सूत्र, द्विघात बहुपद का मुख्य क्या द्विघात बहुपद का मुख्य सूत्र यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक सबसे मेन फार्मूला होता है, जो बहुपद का फार्मूला होता है। क्या होता है आप सभी लोग जानते नहीं होंगे तो बताता हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है ax²। द्विघात पहुंचा यानी जिसकी अधिकतम मान कितनी हो, चर की 2 हो, भैया ने बताया था। ओए 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 ओए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x⁴ प्लस bx+c लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लिए बस, यही से हम लोग का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें से देखिए शून्यक क्या होता है। शून्यक यानी क्या बोला था मैं, यानी जिस पॉलिनोमियल जिस बहुपद का अधिकतम मान 0 हो जाए, बहुपद यानी पॉलिनोमियल यानी जिसमें वेरिएबल यानी चर उपस्थित, चर कहाँ कहाँ है, ये हो गया ये हो गया हुआ। इसमें से हम लोग को एक मान लेते हैं, इसमें से हम लोग एक मान लेते हैं, मान लीजिए इसमें से इन दोनों को, इसमें से इसका शून्य क्या हो सकते हैं, इसका शून्य क्या होगा, यानी इसका जीरोस क्या हो सकता है, यानी इस बहुपद का जीरोस हम लोग मान के चलते हैं अल्फा कामा बीटा। यहाँ पे अल्फा और बीटा लेके चलते हैं। क्या सही बात है, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। अल्फा और बीटा आप लोग अगर मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं, मैं जल्दी से जल्दी मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा। मैं अभी तो रिकॉर्डेड क्लास दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर 50 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो मैं जल्द से जल्द मैं बता दूँ तो मैं हमेशा लाइव क्लास लूँगा, डेली लाइव क्लास लूँगा, वो हमेशा के लिए लूँगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका शून्य क्या हो गया अल्फा और बीटा। अब जब यहाँ पे अल्फा और बीटा है तब इसमें एक सूत्र बनता होगा एनसीईआरटी का, एकदम सेम टू सेम एनसीईआरटी से लाया हूँ। इसका जब शून्य का अल्फा और बीटा हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग योग करें यानी शून्यकों का योग, यानी हम शून्यकों को जोड़ दें, क्या बोले शून्यकों का योग, क्या करें शून्यकों का योग अगर कर दें हम लोग, तो यहाँ पे क्या अल्फा को और बीटा, इसके शून्य तो यही है,
और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का एक सूत्र बनता है -b/a, समझे। यानी x अक्ष का गुणांक, यानी x अचर का, यानी अचर x का गुणांक जो होता है ये हो गया। और क्या होता है a बराबर यहाँ पे दिया, यानी x अचर का गुणांक, x अचर का गुणांक यानी मान, x अचर का मान या b अचर का मान, a अचर x स्क्वायर का मान और b माइनस b है, यहाँ पे b है माइनस में, तो यहाँ पे b एच का मान, यानी b अचर का मान, अचर का मान, b अचर का मान हो जाता है। अब यहाँ पे एक और सूत्र बनता है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से एक फार्मूला बनता है, ऐसे लगा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे एरो। अब यहाँ पे बनता है शून्यकों का गुणनफल। क्या बनता है, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे क्या हो सकता है, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल यानी इंटू कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा लिखते हैं यानी अचर पद का गुणांक, सॉरी यहाँ पे चर यानी चर एक्स का गुणांक, और यहाँ एक्स चर का गुणांक होता है, और यहाँ पे अचर का गुणांक बटे में चर का गुणांक, यानी अल्फा का अगर शून्यकों का योग पूछा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा और इंटू यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा तो क्या c/a लिख देंगे, हमारा हो गया, बस हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं, अब हम लोग का यहीं पे अब हम लोग का खत्म हो गया, समझिए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लेता हूँ, क्या दिया है एनसीईआरटी में, x² - 5x + 6। यहाँ पे अगर मैं पूछ दिया, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ x² - 5x + 6। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल, सॉरी शून्यकों का योगफल पूछा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, गुणनफल पूछा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। एकदम इजी है, और इस पे एमसीक्यू से खाली सवाल पूछता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर पूछा शून्यकों का योग और गुणनफल तब ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बता देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ कॉपी पर कि हाँ ये 2 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे शून्यकों का योग करना हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का लिया हम लोग -b। b का मान यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये b है, ये भी b। अगर यहाँ पे देखा जाए x अक्ष का, x चर का मान, तो यहाँ पे 5 दिया है, वो किसमें दिया, माइनस में। यहाँ पे क्या है, माइनस पहले से है, तो इसके अंदर लिखेंगे -5/, यहाँ x² चर का मान क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 छिपा है, यानी इसका मान जो दिया रहेगा a का मान वही यहाँ पे रहेगा। a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अगर 1 लिख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, +5, माइनस प्लस का 5, 1 बटे में लिखा नहीं जाता है। अगर इसी तरह पूछ दिया शून्यकों का गुणनफल, अगर हम लोग को शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया तो हम लोग लिखते हैं c/a। c का मान यहाँ पे दिया क्या है, 6। यहाँ पे c का मान हम लोग कहाँ गए, यहाँ पे जो c का मान है ये c का मान, यहाँ पे c का मान क्या दिया है, 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6। a का मान क्या लिए थे हम लोग, यहाँ पर 1 लिए थे, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 6। बोलो एकदम ईजी है, एकदम इजी है, कोई पूछने की बात नहीं है। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा, मुझे कहना ना पड़े। वैसे भी लाइक की संख्या कम है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं मैं देख रहा हूँ कि लाइक की संख्या कम। यहाँ पे 10-5 लाइक से नहीं काम चलता है बाबू भैया, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र। ठीक है, जल्द से जल्द लाइक की संख्या बढ़ाइए। और यहाँ पे पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यानी विभाजन परिवर्तन। यहाँ भी इसके, ठीक है, मिटा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं डिवीजन
एल्गोरिज्म, एल्गोरिज्म क्या होते हैं? एल्गोरिज्म, यहाँ पे ई रहता है। एल्गोरिज्म, डिवीजन एल्गोरिज्म, इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिज्म, यानी विभाजन एल्गोरिज्म, यानी विभाजन एल्गोरिज्म, यानी विभाजन एल्गोरिज्म, यानी डिवीजन एल्गोरिज्म। यहाँ पे एक सूत्र बनता है, क्या बनता है? भाज्य बराबर, क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर का पूछेगा, जब भी पूछेगा 2 नंबर। कभी काल बाई चांस 1 नंबर एमसीक्यू में पूछता है, बाकी ये हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर में भी आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वही सूत्र है, ये वही सूत्र है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते। ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन मिल जाए, और इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मैंने सेम ये क्वेश्चन करा रखा है, इस पर मैंने इस पर एक क्वेश्चन करा रखा है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका, जानते हैं, क्वेश्चन को हमेशा कराता रहता हूँ। आज का हम लोग का जो टॉपिक हो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आज का जो हम अगले टॉपिक में मिलेंगे वो हम लोग का रहेगा क्वेश्चंस पे भी डिपेंडेंट करेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनता है, क्या नहीं पूछता है, क्या पूछता है, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं आपका मैथ में से 100 आउट ऑफ 90 या 90 प्लस मार्क्स लाने वाला हूँ। 90 प्लस मार्क्स, अगर मेरे वीडियो से आप लोग पढ़ते हैं तो 90 प्लस मार्क्स तो पक्का है, क्योंकि मेरे भी मैथ में 90 नंबर आए थे। यस, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा तो मेरा 90 नंबर आया है। हाँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।